हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। हमारा कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक चल रहा था, है ना। लास्ट क्लास में आई गेस हमने बात कर ली थी कंडीशनल सेंटेंस में इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशन की। इमेजिनेशन में हमने देखा था कि मैं एक बार जल्दी से रिकैप करा देता हूँ कि इफ़ से हम शुरू करेंगे, उसमें इफ़ और उसके लिए हम पहला सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके लिए वर्क का यूज़ करेंगे हम इफ़ के साथ कोई चीज़ इमेजिन करने के लिए कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड टॉक अबाउट सीरियस इश्यूज़, है ना। यही बात करी थी। और इमेजिनेशन सेंटेंस में इफ के साथ वर और जो उसकी कंडीशन जो इमेजिनेशन को हम फुलफिल करेंगे अपनी, वहां पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर इसी के हमने स्पेशल केस भी डिस्कस करे थे जहाँ पे वर का यूज़ हो रहा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा था। फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री वाला केस देखा था, ऑर्डिनल वाला केस देखा था। लास्ट क्लास अगर नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा और लिंक लगा देंगे, देख लेना एक बार जाके। बात अपनी आगे की शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने देखो, मैं एक बार जर्नी बता देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करा, कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद हमने कंडीशनल सेंटेंस से बात करी इमेजिनेशन, या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन की। इतनी बात तो हुई हमारी खत्म। इसके हमने साथ साथ एग्जाम्पल भी कर लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए जो पूछे गए हैं। अब जो बात आगे आती है वो है एक स्पेशल कैटेगरी। क्या हो गया, क्या हो रहा है बार बार, होने दो इसको। जो बात आगे आती है वो है हम स्पेशल कैटेगरी डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। क्या नाम दे, अदर कंडीशनल सेंटेंस कह लें, अदर कंडीशनल सेंटेंस। तीन चार केस डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी के लिए एग्जांपल के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि अच्छे से समझ जाएं। तो अपनी बात शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, टाइम हमारे पास है भी नहीं। अदर कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, स्टार्ट करें। तो हमने नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस देखे तो उसमें भी हमने टेंस का रोल समझा कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में फुलफिल होगी, अगर हमारी कंडीशन पास्ट में है तो या तो वो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम या फिर प्रेजेंट में फुलफिल हो जाएगी। जैसे कैसे, हमने एक बात करी थी, इफ इट रेन्स आई कैंसिल माई प्लान, आई कैंसिल द प्लान, ठीक है। कोई भी प्लान हो सकता है वो, कंडीशन ही तो है कि अगर बारिश हुई तो प्लान कैंसिल कर देंगे। कंडीशन हमने कब रखी, टेंस देखेंगे हम इसका, प्रेजेंट, फुलफिल हमने कर दी फ्यूचर में। ठीक है, ये तो बात हुई सिंपल, ये हम पढ़ चुके, डिटेल में पढ़ चुके। अब जो इसका एक स्पेशल केस आता है वो क्या आता है, इसको करते हैं साइड। ये हमारी पहली बात हुई। पर अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, हैशटैग डाल के स्पेशल केस लिख लेना, तीन स्पेशल केस डिस्कस करेंगे मोटा मोटे, ठीक है। एक सेंटेंस लिखता हूं कि इफ यू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल के लिए लिख रहा हूं ताकि ज़्यादा वर्ड वेस्ट ना हो, मैथ पढ़ा तो समझ जाओगे, इसका मतलब होता है पैरेलल। इफ यू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दो पैरेलल लाइन अगर हमने ड्रॉ करी तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, बात लिखी। अब तुम देखोगे सेंटेंस में कि कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट की कंडीशन हमने फ्यूचर में फुलफिल कर दी। सही होगी बात? नहीं, बिल्कुल गलत होगी बात। क्यों गलत होगी? पहला केस लिखो कि अगर
दो कंडीशन मिलके कोई साइंटिफिक फैक्ट बना दे, मैथमेटिकल फैक्ट बना दे, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ बना दे। जब हमने अपनी टेंस की क्लास करी तो हमने देखा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हम किस चीज़ को मानेंगे, या तो कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, या फिर कौन सा फिलोसफिकल फैक्ट हो, है ना। मैथमेटिकल फैक्ट ही तो है, दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारी कंडीशन हो या ना हो, ये बात सच रहेगी। पहली बात में तो क्या थी कि मैं अपने प्लान, मतलब जो प्लान है वो तभी कैंसिल करूंगा जब बारिश होगी, तब तो ये नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस है, नॉर्मल कंडीशन लगा के हम इसको फुलफिल कर देंगे। पर ये जो दूसरी बात है, इसमें हमारी कोई कंडीशन थोड़ी है कि अगर मैं दो पैरेलल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा तो वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो इस केस में जो हम कंडीशन को फुलफिल करेंगे वो हम प्रेजेंट में ही करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये विल का यूज यहाँ पे गलत हुआ। कैसे लिखोगे इस चीज को, लिखवाता हूँ। वैसे तो बोल के लिख लेना चाहिए तुम्हें अगर लिखना चाहो तो, पर फिर भी बोल रहा हूँ। इफ कंडीशन प्लस रिजल्ट मेक्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, तो हम कंडीशन को फुलफिल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन और ट्रुथ मिलके यूनिवर्सल ट्रुथ बनाते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है वो बात, तो हम उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे प्रेजेंट टेंस में। इतनी बात समझ आई। एक और एग्जांपल देखो, याद रख लेना ये चीज, सुन के भी याद हो जानी चाहिए यार, मूर्ख थोड़ी हो तुम। इफ यू बॉयल वाटर, इफ यू बॉयल वाटर इट विल इवेपोरेट। अगर पानी उबालेंगे तो वो इवेपोरेट होगा। अब जरूरी थोड़ी है वो पानी तुम ही उबालो, मैं उबालूंगा तब भी होगा, कोई और उबालेगा तब भी होगा, तुम उबालोगे तब भी होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बात तो क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट कैसे है, क्या काम करेगा यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या काम करेगा, जो भी तुम्हारा काम करेगा, अगर कोई भी पानी को बॉईल करेगा तो वो इवेपोरेट होगा। साफ सीधी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में अगर कंडीशनल सेंटेंस में मिलेगा तो हम उस कंडीशन को फ्यूचर में फुलफिल नहीं करेंगे, प्रेजेंट में ही करेंगे। तो इट विल इवेपोरेट की जगह हो जाएगा इट इवेपोरेट्स। ठीक है, बात समझ आई इतनी, नोट कर लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं करना चाहो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी है। एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या लिखा मैंने सेंटेंस। अब मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ की जो कैटेगरी बताई थी तुम्हें, तीन चार बताई थी ना, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, या फिर फिलोसफिकल फैक्ट। तो एक ऐसी बात करते हैं, इफ दे लव ईच अदर, इफ दे लव ईच अदर दे विल रिस्पेक्ट ईच अदर। जितनी भी गलतियां हैं इस सेंटेंस में, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को गलतियां बताओ, साइड हट जाता हूँ, गलतियां पढ़ो। एक जगह और लिख लो, ऑलवेज। एक सेंटेंस लिखा मैंने, इफ दे लव ईच अदर दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर। हमने देखा ये फिर से यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है। लव का मतलब ही क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है तो वहां तो प्यार कैसे हो जाएगा। बाबू सोना से रिलेट नहीं करना इस चीज को, घर वालों का भी यही होता है, अगर तुम घर वालों की रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो काहे का प्यार, है ना, फिर तो कुछ नहीं करते तुम। तो एक बात लिखी मैंने कि इफ दे लव ईच अदर दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर। हमने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो बात हुई गलत। कैसे गलत हुई, विल का यूज यहाँ पे गलत हुआ, है ना। विल थोड़ी आएगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम प्रेजेंट में उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो बात हमारी इतनी ही सही हो जाएगी, इफ दे लव ईच अदर दे ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर।
ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? आई होप आ गई होगी। तो पहला केस जो हमारा था वो था कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन और रिजल्ट मिलकर यूनिवर्सल ट्रूथ बना दे तो उस केस में कंडीशन को फ्यूचर में फुलफिल करने की जगह हम प्रेजेंट में ही फुलफिल करेंगे। समझ गए? प्रेजेंट के भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो पहली चीज हमने लिखी यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी ना। यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखा जाएगा, तो तुम्हें तो वहीं से समझ जाना चाहिए था। पर बुद्धिहीन हो तुम थोड़े से, तो तुम वहां से समझोगे नहीं। दूसरी बात आती है मूड की। मूड, मूड में कितनी चीजें होती हैं? मूड में हमारी तीन चीजें होती हैं। या तो हम परमिशन लें, या फिर हम एडवाइस दें, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस दें। क्या फर्क है दोनों में, अभी समझाऊंगा। अगर हम किसी से परमिशन मांगेंगे तो अगले बंदे के मूड पे डिपेंड करता है, परमिशन दे और ना भी दे, है ना? तो परमिशन मांगने के लिए, एडवाइस के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवर्ब के लिए हम यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? अगर तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो शायद तुम्हें नहीं पता होगी, तो इस चीज को भी स्किप करके चलो। अगला टॉपिक यही होगा हमारा, कंडीशनल सेंटेंस खत्म करने के बाद उसमें मॉडल ऑक्सिलरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट होगा मूड वाले सेंटेंस में, जो हमारा रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा मूड पे, डिपेंड्स ऑन मूड। उस केस में हम विल का यूज ना करके मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। और मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी? परमिशन के लिए तो हम मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे मे और कैन। पूछते हैं ना मैम, मे आई गो टू वाटर, टेक वाटर, ड्रिंक वाटर, जो भी तुम पूछते हो। तो परमिशन के लिए तो हम यूज करेंगे मे या फिर कैन का। अब जब एडवाइस होगी तो एडवाइस के लिए किसका यूज करेंगे बताओ? शुड का करेंगे। और एक एडवाइस होती है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। एक तो ये एडवाइस होती है कर ले, नहीं भी करे तो तेरी मर्जी है। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है कि कर ले, नहीं करेगा तो तेरा नुकसान है। मर्जी और नुकसान में बहुत फर्क है ना? तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम यूज करेंगे मस्ट का। इतनी बात समझ आई? जल्दी से उतार लो। पहली चीज तो हमने देखी थी यूनिवर्सल ट्रूथ की। दूसरी चीज हमने देखी मूड की, कि मूड वाले केस में जो हमारा रिजल्ट है वो मूड पे डिपेंड करेगा। मूड पे कैसे डिपेंड करेगा? कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज होगी? मॉडल ऑक्सिलरी। जुबान भी फिसल जाती है मेरी तो। क्या क्या हो गया? चश्मे मेरे लग गए, जुबान मेरी फिसलने लगी। कुछ होगा नहीं होगा? ठीक है, मूड पे डिपेंड करेगी, दिख नहीं रहा इसके बिना तो। नोट कर लो एक बार इस चीज को जल्दी से। एग्जाम्पल देखो, फिर एग्जाम्पल से अच्छे समझोगे। मान लो कोई बात कही, मैंने एक बात लिख रहा हूं, मैं अपने दोस्त को कह रहा हूं कि इफ यू नीड माई कार यू विल टेक इट। अगर तेरे को मेरी कार चाहिए तो ले जा। पर जब तुम ये सेंटेंस पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ते टाइम सेंटेंस ओड नहीं लग रही है कि इफ यू नीड माई कार यू विल टेक इट। अगर तेरे को जरूरत होगी तो तू ले ही जाएगा। ये तो बात थोड़ी होती है, मेरी परमिशन भी तो होगी उस केस में। होगी ना मेरी परमिशन? मेरी परमिशन जब मैंने बताई कि मूड पे ही तो डिपेंड करेगा मेरे, मैं अपनी गाड़ी दूं ना दूं। ठीक है, और मूड पे भी ये कौन सा मूड है? मेरी परमिशन वाला मूड है। तो उसके लिए हमने मॉडल ऑक्सिलरी अभी अभी डिस्कस करी है कि कैन या मे का यूज होगा, तो कुछ भी लगा लो। यू कैन टेक इट, यू मे टेक इट, दोनों बात सही होंगी, दोनों बातों में कुछ गलती नहीं है। एक दूसरा सेंटेंस और देखो। मान लो इफ यू हैव फीवर यू विल कंसल्ट अ डॉक्टर।
कि अगर तुम्हें बुखार है तो तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो, है तो कंडीशनल सेंटेंस ही। बुखार होगा तभी तो कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से, बिना बात थोड़ी चले जाएंगे। पर कंडीशनल सेंटेंस कैसा है, एडवाइस दे रहे हैं हम, और एडवाइस भी कैसी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि अगर बुखार है तो दिखा ले डॉक्टर को। टोन समझा करो सेंटेंस की, टोन कैसे समझोगे जब पढ़ोगे। तो जब हम कंडीशनल सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग एडवाइस देंगे तो किसका यूज होगा, विल थोड़ी लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे कि इफ यू हैव फीवर यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, दो सेंटेंस हुए। तीसरा सेंटेंस देखो, बताओ क्या एग्जाम्पल हो सकता है तीसरे सेंटेंस का। इफ दिस शर्ट सीम्स odd you will change it। if this shirt seems odd you will change it। किसी को हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस है ना ये, कि अगर ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तेरे को लग रहा खराब है, तो इसको चेंज कर ले। पर ये सिर्फ एडवाइस है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, कौन ही देख लेगा, ये बात है ना। तो जब हम किसी को एडवाइस देंगे तो हम मॉडल ऑक्सिलरी शुड का यूज करेंगे, है ना। यही अभी अभी बात हो रही थी। तो ये था दूसरा केस, जब बात होती है हमारे मूड की। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक केस और है, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट नहीं करना हो तो। एक बात होती है इंपेरेटिव सेंटेंस। जो तीसरा केस है हमारा वो इंपेरेटिव सेंटेंस का है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, सबसे पहले तो यही बात समझनी बहुत जरूरी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या। दिख रहा है लाल में, या चेंज कर दो इसका कलर, वो कलर भी चेंज करना नहीं आता अब, देखता हूँ हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, बात हुई इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहली बात तो जो आई वो ये आई कि इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, ऐसे सेंटेंस जिनमें हम कोई रिक्वेस्ट या कमांड दे रहे हो किसी को। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट या कमांड की बात हो रही हो, ऐसे सेंटेंस भी कंडीशनल सेंटेंस में होते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एग्जांपल देखो। इफ यू गो टू द मार्केट, ब्रिंग अ पेन फॉर मी। ठीक है, इफ यू गो टू द मार्केट ब्रिंग अ पेन फॉर मी। ये किस चीज की बात कर रहा है सेंटेंस, रिक्वेस्ट की तो बात कर रहा है, अगर मार्केट जाए तो मेरे लिए पेन ले आइयो, रिक्वेस्ट ही है ना। मेरी टोन क्या है, जो सेंटेंस में मैं बात कर रहा हूँ वो किस चीज की कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की कर रहा हूँ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में दो चीजें याद रखने हमें। एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूं। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद हमें हमेशा शुड लगाना है। याद रखनी है चीज, नोट कर लेना पॉइंट बाय पॉइंट। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी हुई चीजें हैं कि इफ यू शुड गो टू द मार्केट ब्रिंग अ पेन फॉर मी। अगर तुम्हारा मार्केट में जाना हो तो मेरे लिए एक पेन ले आना, ये मतलब है इस बात का, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं किसी से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, इफ द स्टूडेंट्स मिसबिहेव पनिश देम। इफ द स्टूडेंट्स मिसबिहेव पनिश देम, क्या है ये, ऑर्डर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। दोनों सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने बताया ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात हो रही हो, कमांड की बात हो रही हो। मैं किसी को कमांड कर रहा हूं, मान लो
मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मैं उसके क्लास टीचर को कमांड कर रहा हूँ कि इफ द स्टूडेंट्स मिसबिहेव पनिश देम। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा शुड का यूज करेंगे, तब हमारी बात सही होगी, नहीं तो हमारी बात होगी गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ द स्टूडेंट शुड मिसबिहेव, अगर ऐसा होता है कि स्टूडेंट मिसबिहेव करें तो उनको पनिश करो। मैं टीचर को ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल से और समझो, एग्जाम्पल से समझोगे तो डायरेक्ट एग्जाम्पल याद आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। मान लो बच्चे अच्छे हैं, मिसबिहेव नहीं करते, तो क्या कह सकता हूं मैं, इफ द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन, ऑनर देम। या मिसबिहेव करें तो पनिश करो, और सवाल का जवाब सही दे तो ऑनर देम। दो बात हो गई। दोनों बात तो मैं कमांड ही दे रहा हूं मैं किसी को, और जब मैं कमांड दूंगा, तुम कमांड दोगे, सेंटेंस कमांड वाला होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, तो उस केस में शुड का यूज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आई गई होगी। एक और देखो, इफ यू प्रिपेयर फूड, गिव इट टू मी एज वेल। मान लो मैं अपनी बहन को बोल रहा हूँ कि अगर खाना बनाए तो मेरे को भी दे दियो। मैगी बना रही है, वो मैगी बनाने चली गई, तो मैं उसको बोल लूंगा कि इफ़ यू प्रिपेयर फूड, फूड माने मैगी, गिव इट टू मी एज वेल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, रिक्वेस्टिंग की फीलिंग है या नहीं है। तो उस केस में क्या लगाएंगे, वैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है शायद, ऐसे हुआ था, इफ़ यू प्रिपेयर्ड फूड गिव इट टू मी एज वेल। इसको हम ठीक करने के लिए कैसे ठीक करेंगे, हमने देखे कि सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इफ यू शुड प्रिपेयर फूड गिव इट टू मी एज वेल। और कंडीशनल सेंटेंस में हमने इन्वर्जन इन्वर्जन पढ़ा था, इन्वर्जन, तो वो इन्वर्जन हर जगह हो सकता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था इन्वर्जन कैसे होगा, बार बार नहीं बता रहा। तो इन्वर्जन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, शुड यू प्रिपेयर फूड गिव इट टू मी एज वेल। मैंने बात कही कि शुड यू प्रिपेयर फूड गिव इट टू मी एज वेल, राइटिंग थोड़ी पीछे खराब हो गई, संभाल लेना, ठीक है। तो बात क्या है तीसरी, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, लिख देता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा केस, ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट या कमांड की बात हो रही है, कमांड माने ऑर्डर। तो अगर हमारा रिजल्ट इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उस केस में हम कंडीशन के साथ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड लगाएंगे। कब, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इन्वर्जन करके इसको कैसे लिखेंगे, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। पहला केस हमने देखा, पहला केस हमने क्या देखा बताओ, कि दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। अगर पहला केस हमारा जो था कि अगर रिजल्ट प्लस कंडीशन या कंडीशन प्लस रिजल्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फुलफिल होगा। दूसरा हमने क्या देखा कि जब मूड की बात होगी तो हमारा जो रिजल्ट है डिपेंड्स ऑन मूड,
डिपेंड्स ऑन मूड, और उस केस में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होगा हमारा। ठीक है। और तीसरा केस हमने क्या देखा कि अगर रिजल्ट इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर रिजल्ट इंपेरेटिव सेंटेंस है तो शुड का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट प्लस शुड। इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी का हम इन्वर्जन करेंगे, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर सेंटेंस में इन्वर्जन हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरव्यू ले लो, कितनी देर की क्लास होगी देखते हैं। 25 मिनट की क्लास होगी, बहुत है, छोटी सी क्लास रखते हैं। छोटे से कई तो नहीं होते हैं लगभग सारी क्लास। पीडीएफ इस क्लास की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है पुलिस वाला क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और अगर कोई डाउट आए तो इंस्टा पे मैसेज कर देना @ऋतिक सिंह दिया। वैसे तो मैं चलाता नहीं इंस्टा, बहुत कम चलाता हूँ, पर फिर भी डाउट आए तो कर देना। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, पसंद आई हो तो लाइक वाइक करो, ना करो तुम्हारी मर्जी है, उसमें हमारा कोई धक्का नहीं है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।